तो आप सभी को सबसे पहले गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप सभी से 5 से 10 सवाल किए जाएंगे, एमसीक्यू पैटर्न पे रहेंगे, जिसका जवाब आप सभी को देना है। क्लियर? स्टार्ट किया जाए। सबसे पहला सवाल, किस लेखांकन मानक के अनुसार केवल क्रय की गई ख्याति को ही लेखा पुस्तकों में दर्शाया जाता है? किस लेखांकन मानक के अनुसार केवल क्रय की गई ख्याति को लेखा पुस्तकों में दर्शाया जाता है? कौन सी लेखांकन मानक है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6? कौन से? 26। आप भी अगर जो कभी भी ऐसा आ जाए कि गुडविल जो है हम लोग किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत परचेस गुडविल को रिकॉर्ड करते हैं, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। सबका क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी घटक ख्याति को प्रभावित करती है? निम्न में से कौन सी घटक ख्याति को प्रभावित करते हैं? ऑप्शन दे रहा हूं, व्यवसाय की प्रकृति, प्रबंध की कार्यकुशलता, ग्राहकों की स्थिति या ऑल ऑफ दिस? ऑल ऑफ दिस। बहुत अच्छा आंसर, ऑल ऑफ दिस। बताओ, गेनिंग रेशियो बराबर लाभ प्राप्ति बराबर क्या फॉर्मूला होता है? गेनिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अगर जो मैं बोलूं सैक्रिफाइसिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? ओल्ड रेशियो माइनस करेंट रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? क्या होता है? करेंट एसेट्स माइनस करेंट, गलत जवाब। करेंट एसेट डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी। ये तो करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी बराबर स्टूडेंट वर्किंग कैपिटल होता है। क्या होता है? वर्किंग कैपिटल होता है। अगर मैं बोलूं कि बताओ 5 करेंट एसेट्स का नाम बताओ, तो आप बता पाओगे? 5 करेंट एसेट्स क्या क्या होते हैं? 5 करेंट एसेट्स, चलिए मैं बताता हूं। कैश क्या होता है? बैंक, डेप्टर्स, प्रीपेड वेजेस, प्रीपेड सैलरी, बिल्स रिसीवल, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे? करेंट एसेट्स के कैटेगरी में आते हैं। अगर जो मैं यही बोलूं कि करेंट लायबिलिटी बताओ, तब क्या बताओगे? 5 करेंट लायबिलिटी का नाम बताओ। राइट द 5 करेंट लायबिलिटी या टेल मी 5 करेंट लायबिलिटी। सबसे पहला आउटस्टैंडिंग सैलरी हो जाएंगे, आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर हो जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा, बिल पेबल हो जाएगा, अकाउंट पेबल हो जाएगा। ये सब चीज जो है क्या है? आउटस्टैंडिंग सब जो होते हैं जो करेंट लायबिलिटी के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, पेबल्स वर्ड जो होते हैं करेंट लायबिलिटी के कैटेगरी में आते हैं। क्लियर? आई होप कि ये चीज आपको यहाँ तक आया होगा। एवरेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज प्रॉफिट, औसत लाभ, करेक्ट, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। अगर जो इसे एवरेज प्रॉफिट से हमें गुडविल कैलकुलेट करना है स्टूडेंट, तब क्या करेंगे? यस, बहुत अच्छा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर या ईयर परचेज। क्लियर? कभी कभी सवाल ये भी आ सकता है आपके एग्जाम में, सुपर प्रॉफिट क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपर प्रॉफिट, या सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला आप लोग को नहीं याद है? बताओ। अरे एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। सुपर प्रॉफिट इसी को तो बोलते हैं ना, समान, क्या बोलते हैं सुपर प्रॉफिट को? फॉर्मूला आपको नहीं याद है? अधिलाभ। क्या बोलते हैं? अधिलाभ। तो ये तो बहुत इजी था। क्लियर? चलिए, और भी कई तरीके के साझेदारी स्थापित करने के लिए कम से कम कितने व्यक्तियों की चाहिए? कितनी व्यक्ति होनी चाहिए? 2। और मिनिमम ये 2 हो गया, अधिकतम 50। क्लियर? कौन से साझेदारी अधिनियम के तहत साझेदारी बनाए जा सकते हैं? 1932, 1932। बहुत अच्छा। सीमित साझेदारी अधिनियम कब लाया गया था? एलएलपी जिसको बोलते हैं, 2000, बहुत अच्छा, 2008 में लाया गया था। साझेदारी अधिनियम जो होते, साझेदारी का डिफिनेशन किस सेक्शन के तहत दिया गया है? सेक्शन 4। क्लियर? जो पार्टनरशिप का जो डिफिनेशन जो दिया गया है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 के तहत दिया गया, यस है ना? चलिए, बहुत अच्छा। ऐसे सीरीज में आप लोग ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आप सभी को स्वागत है। अगर जो आप हमारे सीरीज में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको इस तरीका से आपको पूरे एमसीक्यू का पैटर्न पे हम लोग सवाल लेकर आएंगे और पूरे अच्छे से तैयारी करवाएंगे। अभी मैं कुछ स्टूडेंट्स को भी लाकर सवाल जवाब करता रहूंगा।